नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं साझा भारत और आज हमारे साथ जो है विशेष अतिथि मांडर विधानसभा के जो है सोहन महतो जी हैं और हम इनसे जानेंगे मांडर विधानसभा की क्या-क्या समस्या है, मांडर विधानसभा की जनता की मूलभूत समस्या को जानेंगे और मांडर विधानसभा से जो है सोहन महतो जी जो है जेएलके के समर्थक है। यानी कि जो है जयराम महतो की पार्टी जेएलके में चुनाव लड़ रही है 76 विधानसभा पूरे झारखंड में और 76 विधानसभा से में से एक विधानसभा है मांडर जो कि एसटी आरक्षित है, जैसा कि आप लोग को पता है। और ये विधानसभा जो है कांग्रेस के जो है नेहा शिल्पी तिर्की वर्तमान में विधायक है और जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के जो है सन्नी टप्पू और तीसरे मोर्चे की ओर से जो आए हैं इस बार और गुना भगत जी हैं और इन्होंने जोरदार टक्कर जो है देने का काम अभी कर रहे हैं। जो कभी कहा जाता है कि मांडर विधानसभा में कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीत सकता है, वहाँ एक बार गंगोत्री कुजूर भी बीजेपी की विधायक रह चुकी है और इस बार जो है यहाँ से जो है बीजेपी ने सन्नी टोपो को टिकट दिया है। लेकिन जेएलके जो युवाओं की सबसे पसंदीदा पार्टी है, झारखंड के युवाओं की पहली मांग है, जिस पार्टी की जो है मुद्दा ही है नौकरी, स्थानीय नीति और भाषा और इसी मुद्दों के भरोसे जो है चुनाव लड़ रही है और इन्हीं मुद्दों पर झारखंड के युवाओं को विश्वास है। इसीलिए जो है जयराम महतो ने झारखंड के लगभग जो है 76 विधानसभा में अपना प्रत्याशी दिए, उनमें से एक है मांडर विधानसभा और मांडर विधानसभा से जो है आज के जो है आपको गुना महतो वहाँ पर गुना भगत जी वो प्रत्याशी है और गुना भगत जी नहीं आ पाए, वो क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन उनके समर्थक और उनके दाहिने हाथ सोहन महतो जी जो है कह सकते हैं कि इन्हीं युवाओं का जो है जीत में सबसे बड़ी अगर किसी की भागीदारी होगी गुना भगत जी के जीत में, तो वो सोहन महतो जैसे युवाओं की वजह से होगी। तो चलिए हम आज बात करते हैं इनसे और सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं कि जो है आपका मांडर विधानसभा में कुल जो वोटर है इस बार 3,71,000 वोटर है और सर्वाधिक जो वोटर है वो एसटी यानी कि आदिवासियों की है, 2 लाख के करीब है। उसके बाद जो महतो समुदाय है वहाँ 13,219 वोटर है, यानी कि जो हम वोटर लिस्ट के आधार पर आपको बता रहे हैं। उसके बाद जो है मुस्लिम 66,000 है, यानी कि आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा अगर महत्व है मांडर विधानसभा में तो मुसलमानों की है और जो 51 जो है आपका 59% जो है आदिवासी है, उसके बाद जो है 20% जो है आपका मुस्लिम है और यही दो जो है समुदाय को लेकर जिसका वोट आ जाता है वही वहाँ का जो है किंग मेकर होता है, यानी कि विधायक होता है। तो आज जो है हम जानेंगे यहाँ के समीकरण को जानेंगे सोहन महतो जी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर ना करेंगे, हमारे अतिथि ज्यादा बोर हो जाएंगे। तो सोहन महतो जी इस बार जो है जेएलके ने प्रत्याशी दिया है आपके क्षेत्र से गुना भगत जी को, क्या आप लोगों की रणनीति है? गुना भगत की जो है प्रचार प्रसार कैसा चल रही है, क्या हवा है क्षेत्र में? जी सबसे पहले तो आपका चैनल से जुड़ने के लिए और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको हम धन्यवाद और जोहार करते हैं। जोहार और जोहार। आपका जैसे जैसे कि आप सवाल किए कि गुना भगत जेएलके के प्रत्याशी हैं तो उनका क्या रणनीति है, क्या स्टेटस है अभी। तो अभी बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने वाली है तो जेएलके ही है। अभी जी मांडर विधानसभा का स्थिति ऐसा हो गया कि जेएलके को बहुत ज्यादा युवा खास करके पसंद कर रहे हैं और युवा अगर जिस जिस विधानसभा में चाहे उस विधानसभा में जीत दिला सकते हैं, चाहे वो जी मांडर रहे, रांची रहे, गांडे रहे, कहीं भी रहे। तो जी यही देख रहे हैं कि युवा लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं जेएलके पार्टी में। और देखा जाए तो यहाँ एसटी वोटर सबसे ज्यादा है, जैसे कि आप बताएं लग, लगभग दो 2 लाख लाख के करीब 2 लाख के करीब एसटी वोटर हैं। तो एसटी वोटर सबसे ज्यादा मायने करते हैं कि सरकार मांडर विधानसभा में जीते कौन। जी और सेकंड है मुसलमान। अब जी मुस्लिम वोटर हैं कि इधर उधर कभी हो जाते हैं और कभी एकत्रित में चल जाते हैं, जी इसीलिए कह नहीं परिस्थितियां सकते कि मुसलमानों का कितना प्रतिशत वोट है जो कि कांग्रेस और बीजेपी या तो अदर पार्टी को जाएगी। और कुछ निर्दलीय भी है, वो भी तो कुछ बहुत वोट लाएंगे, इसीलिए एसटी लोग का ज्यादातर देखा जाएगा कि वो किधर ढलते हैं, गुना भगत की ओर जी ढलते हैं, सनी टोपो की ओर ढलते हैं कि या कांग्रेस की तरफ ढलते हैं। जी तो यही देखना पड़ेगा कि और ये एक बात भी और है कि पोलिंग कितना होता है, पोलिंग के अनुसार ही भी चलेगा। आपको क्या लगता है कि गुना भगत जी के आने के बाद जो है विधानसभा में खलबली मचा है
ये गुना भगत का असर है? जी। अरे गुना भगत का आने के बाद तो ऐसा हो गया है कि जो दोनों बड़ा-बड़ा वृक्ष था, वो वृक्ष को हिलाने का काम अगर किया है तो वो जेलकेम है। जी। विशाल-विशाल पेड़ जो नेशनल पार्टी से टकरा रही है, एक हम लोग एंट्री किए हैं अगस्त में और 2 महीना के अंदर ही इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं और इससे जुड़ने के लिए कार्यकर्ता लोग इतना उत्साह है कि मत बोलिए, क्या बोले। अभी तक तो हम खास लोग बहुत ऐसे गाँव हैं जहाँ पहुँच भी नहीं सके हैं, जहाँ हम लोग कार्यकर्ता खड़ा भी नहीं कर चुके हैं। मगर जिस गाँव में जाते हैं उसमें हम लोग को रिस्पॉन्स है जो कि पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी नहीं। कोई नहीं बोलता है कि तुम लोग का पार्टी गलत है या तो तुम लोग का विचार गलत है, बस सभी लोग बोलते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो। हम लोग बस मेहनत में लगे हुए हैं और सारे कार्यकर्ता लोग इधर-उधर से जुट रहे हैं और खास करके युवा साथी लोग जो एकदम यंग पहले कोई पार्टी में काम नहीं किए हैं, वो इस पार्टी में ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जी, आपके तो जो यही है हम खास कहना चाहते हैं कि आपके विधानसभा बोलिए। में जो है अक्टूबर के आसपास या 5 अक्टूबर के आसपास जयराम महतो की सभा हुई थी, जनसभा, और जिसमें से उन्होंने जो हाँ, है गुना भगत जी को सॉरी गुना भगत जी को जो है जिताने का जो है उन्होंने लोगों से जो है आग्रह किया और झारखंड के जो है आदिवासी शेर कहा गुना भगत जी को। इसमें अपने आप हुँ। में ये लग रहा है कि जो है जयराम महतो के अगर करीब कोई आदिवासी नेता है, तो गुना भगत जी है। गुना भगत को आदिवासी शेर कहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस आदिवासी शेर के सहारे जो है मांडर विधानसभा जीतेंगे जयराम महतो? एकदम जीतेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें 4 तारीख को कार्यक्रम था उनका बीते 4 अक्टूबर को। तो इतने जनसैलाब आए हमारे बेड़ो मैदानी मैदान में कि टाइगर जयराम महतो जो जेल कैंप के अध्यक्ष हैं, उनको स्टेज पे चढ़ के उनको टिकट देने का ऐलान किया, जो कि एक ऐतिहासिक है। कोई ऐसे भरे मंच में वैसा नहीं करता है, ना कोई पार्टी नहीं करता है, ना आपका जी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, खुले मंच में आगाह कर दिए कि अगला इस बार कमांडर विधानसभा प्रत्याशी गुना भगत ही होंगे। और गुना जी, भगत का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो किन्हीं से भी मिलते हैं तो अपने तरफ ढाल लेते हैं। इसीलिए आदिवासी शेर अगर कहें तो कुछ हद तक तो ठीक ही है। देखिए सोहन महतो जी एक ये भी है सुने हैं और प्रसिद्ध है कि मांडर जो है सब्जियों का जो है उत्पादन में सबसे आगे है। तो आपकी मुद्दे क्या है? मांडर विधानसभा में आपके नेता लोगों से क्या वादा कर रहे हैं? गुना भगत जी? देखिए मांडर विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो चान्हो, बेड़ो, इटकी और लापुंग जी, और ये पांचों जो प्रखंड है ना, ये सब्जी और धान ये सब खेती के लिए बहुत आगे है। तो खास करके किसान लोग जो हैं, कभी गर्मी के दिनों में बिजली की समस्या से जूझते हैं, कभी अभी सही समय से धान की खरीदारी शुरू नहीं हुई है। तो ये सब बहुत सारे समस्याएँ हैं, खास करके बिजली कटौती और पानी की समस्या। और जी, सरकार सुविधा भी देती है, नहीं भी देती है, कभी दे रही है, फिर कुछ दिन चला, फिर बंद हो जाता है। इसीलिए किसानों के हित में जो काम करेगा वही इस बार मांडर विधानसभा काम करने की तो बात गुना करेगा, भगत वही मांडर। सोहन जी, हाँ, गुना बोलिए। भगत जी क्या किसानों को जो है पानी पहुँचा पाएँगे? क्या वो वादा कर रहे हैं कि एकदम हम आपके खेतों तक पहुँचाएँगे? एकदम कर रहे हैं वादा, काहे कि जो गुना भगत जी हैं, वो खुद एक किसान के बेटे हैं, उनके पापा से भी मिले हम। वो खुद खेत में काम कर चुके हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि वो जितने परेशानी एक किसान का बेटा झेलता है, वो झेल चुके हैं। इसीलिए मेरा अंदाज़ा है और जैसा कि हम लोग का मैनिफेस्टो में है कि किसानों को पानी मिलेगा, जिससे वो खेती करेंगे। तो जी, हम लोग का मुख्य मुद्दा वही है कि किसान को पानी मिले। जी। और एक है कि आपके नेता के बारे में सुने हैं कि आपके नेता इससे पहले जो है कोई मल्टीनेशनल कंपनी में 18 लाख के पैकेज में काम और 18 लाख का पैकेज यानी पर मंथ 1.5 लाख रुपया उनका सैलरी था और जो छोड़ हाँ, के जो है राजनीति में आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ जो है विधायक बनने के लिए आए हैं या समाज की बेहतरी के लिए आए हैं या मानव विधानसभा की जनता के कल्याण के लिए? मंजर जी आपको हम बता दें कि उनका पोस्टिंग कनाडा में था। फिर जी, वो कनाडा से कुछ हुआ ऐसा घटना घटी कि वो अचानक चले आए
घर घर आने के बाद उनके साथ उनका जो एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट होने के बाद उनका दिमाग दिमाग का बोले थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और वो मन बना लिए कि अब नौकरी नहीं करेंगे और समाज सेवा में हम जुड़ जाते हैं। तो पहले तो वो समाज सेवा सेवा ही करते थे और अभी भी समाज सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन राजनीति से जुड़ने का उसका उनका कोई विचार नहीं। वो पहले वो जैसे काम करते थे वैसे ही करने का विचार था। लेकिन बाद में एक दिन मीटिंग हुआ, सभी लोग मीटिंग किए, सीनियर भैया लोग, दादा लोग मीटिंग किए और बोले कि जेलकेम जेबीकेएस एक पार्टी है, उसमें मांडर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? आखिर कौन है जो कि मांडर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे? तो वही हम लोग का अगस्त में विचार बना कि चलिए चलते हैं मानटार। तो हम लोग गए, जयराम दादा से बात किए, फिर हाँ ठीक है, आप लोग मेहनत कीजिए, जैसा होगा कार्यकर्ता खड़ा कीजिए, टिकट उकट दिया जाएगा। तो वही हम लोग का अगस्त से प्लान चला कि हम लोग को मांडर विधानसभा लड़ना है। फिर वही काम उम किए, सभा हुआ किए, तो उसी में जयराम महतो है जो कि गुना भगत को टिकट का अनाउंस कर दिए। जी और हम लोग को खास करके जेलकेम का कार्यकर्ता होने के नाते हम आपको बता दें कि हम लोग का मुख्य मुद्दा है समाज सेवा करना, ना कि हम लोग को धन अर्जित करना। धन अर्जित हम लोग को करने का कोई मकसद नहीं है। काहे कि हम लोग का जो विधायक बनेंगे वो भी जयराम महतो के समर्थन में ही अपने वेतन का 75% हिस्सा जो है कि दान कर देंगे और 25% हिस्सा है उसमें अपना घर परिवार चलाएंगे। इसीलिए हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि समाज सेवा ही करना है। जी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, यहाँ के भाषा को प्राथमिकता मिले, चाहे मुंडारी हो, चाहे कुड़ुक हो, चाहे खोट्टा हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे पंच परगनिया हो। ये आप लोगों की जेएलकेम के पार्टी का जो है मुख्य मुद्दा है। और जो है साथियों जो है आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जो है आप थोड़ा आते हैं सोहन जी, आपके विधानसभा का क्या-क्या मुद्दाएँ हैं, वो उस पर हम आपसे सवाल करेंगे। जो है पहला है कि यहाँ पलायन और रोजगार के मुद्दे पर कोई खास पहल नहीं हुई। यहाँ लोग जो है घरों में ताला मारकर यहाँ के युवा चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है गुना भगत जी जो है यहाँ के युवाओं को रोक पाएँगे चुनाव के बाद कि हम अगर विधायक जीतते हैं तो यहीं पे रोजगार का अवसर पैदा करेंगे? जी। देखिए मंजर जी, मांडर विधानसभा क्षेत्र जो है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में हमको नहीं लगता है कि बेरोजगारी की समस्या को हम लोग निपट नहीं सकते हैं। काहे कि हम लोग बेहतर तरीका से हम लोग के पास ज़मीन है, जल कर इसीलिए हम तो ये नहीं कह सकते कि हम लोग पलायन को रोक सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कोशिश कर सकते हैं पलायन को कम करने की। जितने अभी पलायन हो रहे हैं, हमारे भाई लोग अभी देखिएगा तमिलनाडु, केरल, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई ऐसे-ऐसे स्टेट में जाके काम करते हैं और काम के साथ-साथ वो लोग को क्या है कि माफिया लोग शोषण करते हैं। जी। काम तो देते हैं, लेकिन कुछ पैसे देते हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्पल दें, मेरे दोस्त लोग हैं तमिलनाडु में, चेन्नई में, तो वो लोग को कुछ पैसे देते हैं, 10,000, 7,000, 8,000 ऐसे में क्या बोले कि घर छोड़ के गए हैं, तो उतना उतना पैसा से वो लोग का परिवार भी नहीं चलता है। इसीलिए हम लोग का यही सिद्धांत है कि कम करें, हम लोग घर में ही रोज़गार देने का काम करें। यानी कि आप खेती-बाड़ी जो है उस पर ही ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। हाँ, जब किसानों के खेत में पानी पहुँचेगा तो फिर सब्ज़ी उत्पादन होगा। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पर जो है कोल्ड स्टोरेज बना था बेड़ों में, बाज़ार टाड़ में, जो अभी तक जो है बंद है 2 साल से। तो क्या लगता है कि जो है किसानों की जो उपजाई हुई जो है सब्ज़ी वो खराब हो जा रही है। तो इसी की वजह से जो है हमारे युवा पलायन कर रहे हैं। दरअसल जो है खेतों में आप जो है उत्पादन करने के बाद भी जो है फ़ायदा प्रॉफ़िट नहीं हो पा रहा है किसानों को। और किसान इसीलिए भाग रहे हैं कि जब हम उत्पादन कर रहे हैं उसके बाद जो है रेट गिर जा रहा है। तो उन लोगों के किसानों के खदानों को सब्जी को कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो जब सही कीमत मिलेगा तो शायद वो निकाल के बेचेंगे। और इस पर जो है पहल भी किया गया था, लेकिन बाजार टाड़ में जो बना था आपका कोल्ड स्टोरेज 2 साल से बंद है। गुना भगत जी जो हैं, क्या इस पर बात रखेंगे कि इस पर जो है अगर हम बनते हैं विधायक तो कोल्ड स्टोरेज नया निर्माण करेंगे या फिर इसी को चालू कराएँगे? जी। हम लोग का प्राथमिकता ये है कि हम लोग किसान को सुविधा दें, ज़्यादा से ज़्यादा जी, सुविधा दें। कभी-कभी किसान लोगों को क्या होता है कि
हम पिछले बार का बता दें मंजर जी, 11 रुपये, 12 रुपये, 2 रुपये, 11-12 रुपये बीन्स बेचना पड़ा और 2 रुपये खीरा बेचना पड़ा। 4 आने 8 आने तक खीरा बेचना पड़ा है। तो उस परिस्थिति में क्या है कि कुछ कुछ दिनों के लिए, जब तक बाजार में डिमांड ना हो जाए तब तक हम कोल्ड स्टोरेज में अपना सब्जी को रख सकते हैं। और क्या बोले, 2 साल से तो अभी बंद है कोल्ड कोल्ड स्टोरेज। उसको खोलने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कुछ माफियाओं के चलते अभी कोल्ड स्टोरेज बंद है। तो यही जी हम कहेंगे कि सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि किसानों की समस्या को हल करे, और जहां-जहां संसाधन है, वो संसाधन को सुचारू रूप से चलाए। कभी-कभी बिजली देखते हैं बहुत ज़्यादा कटौती होती है, जी जिससे किसानों को सिंचाई करने में परेशानी होती है। तो बिजली का हम लोग सोचे हैं कि एक अलग फीडर कर दिया जाए किसानों के लिए, जी। ताकि जब चाहे तब किसान जाके सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा एक समस्या है, जो है मुद्दा है सबसे बड़ा, जो है आपके मांडर विधानसभा में, वो है पहला कि वहाँ के युवाओं को जो है रोजगारमुखी बनाने के लिए, यानी कि रोजगार के लायक बनाने के लिए, ताकि हुनर रहेगा तो उनको कहीं भी रोजगार मिलेगा। इसलिए आईटीआई कॉलेज जो है बनाना था, और वो बेड़ो में जो है अल्पसंख्यक आईटीआई कॉलेज आज तक जो है चालू नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है कि आईटीआई कॉलेज अगर हम शुरू कर दें, तो जो है क्षेत्र के रोजगार में हुनर जो है बच्चे में नया बढ़ेगा, और हुनर के माध्यम से जो है रोजगार कम से कम अनस्किल्ड लेबर बन के तो तमिलनाडु और चेन्नई और हैदराबाद तो नहीं जाएंगे। कम से कम हुनर रहेगा, आईटीआई रहेगा, तो इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल फिटर वगैरह जो होता है काम, तो उससे रहेगा। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इससे युवाओं को जो है हुनरमंद बनाया जाएगा? लेकिन देखिए कि आपकी विधानसभा में आज इतने साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं को जो है रांची आना पड़ रहा है, यानी कि हमको लगता है कि 20 से 30 किलोमीटर, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र उतना भाड़े खर्च करके नहीं आ पाते हैं। और एक किसान का बेटा किसान ही जानता है कि अपने बेटे को किस मेहनत के हिसाब से पढ़ाता है और कितना उनको पैसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक आईटीआई कॉलेज जो है अभी तक चालू नहीं हो पाया? तो आपको क्या नहीं लगता है कि राजनीतिक उदासीनता का ये कारण है ना? वर्तमान विधायक जो है इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। देखिए मंजर जी, कुछ कुछ वर्षों से हम आपको बता दें, कुछ वर्ष पहले ही प्रस्तावित हो गया था कि बेड़ो बेड़ो में आईटीआई खोला जाए, जिससे कि ग्रामीण ग्रामीण विद्यार्थी जो कि आज रांची में जाके क्लास व्लास करते हैं, कभी रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को यहाँ सुविधा मिले। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ राजनीतिकरण करके यहाँ आज तक आईटीआई कॉलेज नहीं बना है, जिसके कारण से आज हमारे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो चाहते भी हैं कि हम आईटीआई करें, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हम आपको बता दें मंजर जी, अगर बेड़ो में आईटीआई कॉलेज अगर खुल जाती है, तो हम बता दे रहे हैं बेड़ो के 15 से 20 किलोमीटर की जितने भी दायरे हैं, वो पूरे दायरे से है विद्यार्थी लोग आएँगे और एक बेहतर से अपना स्किल को डेवलप करेंगे और यहीं अपना रोजगार को सृजित कर सकते हैं। जी, आपका जो है इटकी प्रखंड में जो है एक नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, यानी कि एनसीडीसी का जो है स्थापना होना था। लेकिन ये स्थापना तो हो गया, निर्माण तो हो गया आपका इटकी प्रखंड में, लेकिन अभी तक चालू नहीं हो सका, जिसके कारण जो है स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ पर लचर है, और रांची के रिम्स के भरोसे जो है मांडर विधानसभा की जनता है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक विधानसभा में कम से कम एक बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था हो? गुना भगत जी का प्राथमिकता में क्या ये चीज है कि स्वास्थ्य में जो है मांडर विधानसभा की जनता को जो है बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य सेवा के लिए उनको जो है रांची का रुख ना करना पड़े? गुना भगत जी का इस पर क्या कहना है लोगों के स्वास्थ्य? क्योंकि झारखंड के ज्यादातर जो है ग्रामीण बहुत कम समय में बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि एनसीडीसी को चालू करना चाहिए? गुना भगत का प्राथमिकताओं में ये होना चाहिए। जी देखिए मंजर जी, आपको हम पूर्ण रूप से बता देते हैं। हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, वो पहल भी किए थे कि इसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, लेकिन पता नहीं कौन-सी रीज़न होगी जो कि अभी तक चालू नहीं हुआ है, जिसके वजह से हमारे जो स्थानीय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित व्यक्ति, जो कि आज रिम्स जैसे बड़े-बड़े मेडिकल कॉलेज या तो हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाने के लिए लाचार हैं, कभी जा भी नहीं सकते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ग्रामीण है जो कि पहुँच भी नहीं पाते हैं, और उन लोग को
उन लोग का डेथ हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, तभी देश आगे बढ़ेगा। जी, आपने सही कहा है। और आपको क्या लगता है कि गुना भगत जी जो है इस बार चुनाव में पहले ही बार में जो है जीत दर्ज कर सकते हैं, या फिर जो है जेएलके दूसरी स्थान पर रहेगा? तो क्या आपको लगता है? देखिए मंजर जी, अब जनता की राय हम कैसे बताएं? जनता तो हम लोग जितना भी इलेक्शन कैंपेन किए हैं, आज तक इलेक्शन कैंपेन से हमें नहीं लगा है कि हम हारेंगे। हमें खास करके हम उन मुद्दों पे लड़ रहे हैं जो मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस कभी बनाती थी, जेएमएम कभी बनाती थी, लेकिन आज वो है जो कि नेशनल पार्टी से मिलकर वो हट गई है। उस मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इसीलिए हम तो कहेंगे कि इस बार मांडर विधानसभा क्षेत्र हम लोग जीत रहे हैं। जी, धन्यवाद, आप हमें समय दिए। और मांडर विधानसभा के गुना भगत जी जो है प्रत्याशी है इस बार जेएलके से, और इनका कहना है कि जो है क्षेत्र में 2022 से मांडर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस उम्मीद से जो है अपने विधायक चुनती है, लेकिन उनके जो है उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं, जो भी विधायक बने हैं। और उन्होंने ये साफ कहा है कि जनता के दुख दर्द को गंभीरता से समझने और उनकी समस्या को दूर करने में शायद जो है विधायक महोदया जो है बेटी और बहन की भूमिका नहीं निभा पाई है, जैसा कि उनके समर्थक जी कह रहे हैं। गुना भगत जी का समर्थक कर रहे हैं, यानी कि गुना भगत जी कर रहे हैं। तो आज जो है आज की हम विशेष चर्चा पर जो है हमने आज बात की मांडर विधानसभा की। और जेएलके जो है यहाँ पर तीसरे मोर्चे की भूमिका में है, जो कभी कांग्रेस की जो है पैतृक सीट हुआ करती थी, वहाँ जेएलके के प्रत्याशी और जयराम महतो की गरज से जो है मांडर विधानसभा की जनता बदलाव के भी मूड में हो सकती है, या फिर जो है विधायक क्यों दोबारा वही स्नेहा शिल्पी तिर्की बनेगी या सनी को मारेंगे बाजी, ये तो जो है 23 नवंबर को पता चलेगी। लेकिन अगर कहें साफ लफ्जों में, तो गुना भगत जी ने जो है मांडर के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 18 लाख का पैकेज छोड़कर अपने राज्य को चुना, अपने क्षेत्र को चुना और विधायक प्रत्याशी बने, और वो भी बने तो माटी के पार्टी से, जेएलके से बने। अब देखा जाए 23 नवंबर को उनकी तकदीर की पिटारा खुलेगी, और फिर मांडर विधानसभा की जनता किस पर मुहर लगाती है, ये भी तय हो जाएगा। धन्यवाद सोहन जी, आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए। आशा है मांडर विधानसभा में आप लोगों की जीत हो, ढेरों शुभकामनाएं। और आप लोग नए जो है वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें लगता है कि जो है मांडर विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस के अलावा अगर कोई नई पार्टी है तो वो जेएलके चुनाव लड़ रही है। तो ढेरों शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। आप सभी कार्यकर्ता है जो है जुड़ जाए, जो भी उनके समर्थक है। 23 नवंबर को आपके भाई का फैसला होगा गुना भगत जी का। आशा है कि वो जीत दर्ज करेंगे, और जीत दर्ज नहीं भी करेंगे तो आशा है कि जनता को एक नया विकल्प मिला है, आने वाले समय में वो बदलाव के जो है मूड में है। धन्यवाद, जोहार, आभार। जी, धन्यवाद मंजर जी आपका भी।